हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाफ पे लीव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हाफ पे लीव के बारे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 में 3 रूल बताए गए हैं, जिनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। रूल 29 हाफ पे लीव, रूल 19 ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, रूल 30 कम्यूटेशन ऑफ लीव। सबसे पहले हम देखते हैं कि HPL को किन किन ग्राउंड्स पर ग्रांट किया जा सकता है। रूल 29 हमें बताता है कि HPL को मेडिकल सर्टिफिकेट और प्राइवेट अफेयर्स पर ग्रांट किया जा सकता है। अगर HPL प्राइवेट अफेयर्स के लिए ली जाए तो उसके नियम क्या हैं। इसके लिए सिंपल लीव एप्लीकेशन सफिशेंट है, ये कम्यूट नहीं होगी। एक HPL के बदले एक दिन ही लीव का डेबिट किया जाएगा और हर एक HPL के बदले बेसिक पे प्लस DA का हाफ रिकवर किया जाएगा। अगर HPL मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली जाए तो इसके क्या नियम हैं। लीव एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। HPL विल बी कम्यूटेड। एक दिन की लीव के लिए लीव अकाउंट से 2 HPL डेबिट किए जाएंगे। HPL के लिए कोई रिकवरी नहीं ली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर HPL ली जाए तो उसके क्या रूल्स हैं। रूल 19 हमें बताता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। रूल 19 के सब रूल 1 में बताया गया है कि गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट लीव एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 3 एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5 सबमिट करेंगे और नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट लीव एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 4 एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5 सबमिट करेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों के लिए सेम होगा। अब ये समझते हैं कि मेडिकल फॉर्म 3, 4 एंड 5 कौन इशू करेगा। CGHS का डॉक्टर ये फॉर्म साइन करके देंगे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट CGHS का बेनिफिशियरी है तो। अगर एम्प्लॉय CGHS का बेनिफिशियरी नहीं है तो वह किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये फॉर्म साइन करवाएगा। और अगर किसी CGHS के पैनल के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है तो वह वहाँ के डॉक्टर से साइन करवाएगा। अगर इंडोर ट्रीटमेंट चल रही है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर वगैरह, तो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गए हैं वहाँ के डॉक्टर द्वारा ये फॉर्म साइन कर दिए जाएंगे। अगर बीमारी के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से दूर है तो फिर उसे ये फॉर्म किसी भी ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से साइन करवा कर एप्लीकेशन के साथ देने होंगे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट में नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्लियर मेंशन होना चाहिए। रूल 19 सब रूल 1 में ये भी बताया गया है कि नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक या डेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है तो वह भी ये फॉर्म साइन करके दे सकते हैं। रूल 19 सब रूल 2 में बताया गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर इस सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है वह लीव को रिकमेंड नहीं करेगा अगर उसे लगता है कि इलाज के बाद भी गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी नहीं कर सकेगा। तो मेडिकल ऑफिसर को चाहिए कि वह अपने इस ओपिनियन को मेडिकल सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड करे कि ये एम्प्लॉय ड्यूटी के लिए परमानेंट अनफिट है। रूल 19 सब रूल 3 में ये बताया गया है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट आता है जिसमें रिकॉर्ड किया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी के लिए परमानेंट अनफिट है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए रिक्वेस्ट करेगा और सेकंड मेडिकल ओपिनियन कम से कम सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन से लेना होगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रूल 19 सब रूल 4 में दिया गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि सब रूल 3 में जो सेकंड ओपिनियन के लिए जो केस उसके पास रिफ़र किया गया है उसमें वह उस इलनेस के फैक्ट्स और लीव की नेसेसिटी को क्लियर मेंशन करे।
रूल 19 सब रूल 5 में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है वह अपने आप में कोई हक नहीं होता कि मेडिकल लीव सैंक्शन हो गई। उस मेडिकल सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड किया जाता है लीव सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लीव ग्रांट के लिए। रूल 19 सब रूल 6 में दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये पावर है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट ले या ना ले। अगर एक बार में गवर्नमेंट सर्वेंट ने 3 दिन से ज़्यादा की लीव ना ली हो तो। लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर ये लीव ली जा रही है तो इसे नॉर्मल लीव की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब एक दिन के बदले एक दिन डेबिट किया जाएगा। लीव रूल 30 कम्यूटेड लीव। आइए अब देखते हैं कि कम्यूटेड लीव क्या है। जब एक दिन के लिए 2 दिन डेबिट किए जाते हैं उसे कम्यूटेड लीव कहते हैं। रूल 30 सब रूल 1 में ये बताया गया है कि एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में जितनी HPL है उसकी आधे से ज़्यादा लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पर नहीं दी जाएगी। यानी अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 दिन HPL है तो 50 HPL को ही कम्यूट किया जाएगा। और ये लीव कब सेंक्शन की जाती है और कैसे सेंक्शन की जाती है अगले पॉइंट्स में बताया गया है, ए और डी में बताया गया है। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो लीव सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह इस बात पर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आएगा ये लीव पीरियड ख़त्म होने के बाद, तभी वे इसे ग्रांट करेंगे। सीरियल नंबर बी और सी डिलीट कर दिया गया है। सीरियल डी में दिया गया है कि जो कम्यूटेड लीव सैंक्शन की जाएगी उसमें हर एक दिन के लिए 2 HPL डेबिट की जाएंगी। सब रूल 1A में दिया गया है कि एक एम्प्लॉय अपनी पूरी सर्विस में 180 दिन की HPL को कम्यूट करा सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि एम्प्लॉय प्राइवेट अफेयर्स पर जो HPL ले रहा है उनको भी कम्यूट कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये जो लीव है ये सिर्फ कोर्स ऑफ सर्टिफाइड स्टडी के लिए लिया जा सकता है और ये सर्टिफिकेट लीव सैंक्शन अथॉरिटी जारी करेगी। सब रूल 2 में ये क्लियर किया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को कम्यूट लीव ग्रांट की गई और वह उसी लीव पीरियड में रिज़ाइन दे दे या वॉलंटरी रिटायर हो जाता है तो इस लीव को हाफ पे लीव ट्रीट किया जाएगा और एम्प्लॉय से सैलरी रिकवरी की जाएगी। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की उस लीव पीरियड में डेथ हो जाए या वह बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले लेता है तो एम्प्लॉय से कोई भी रिकवरी नहीं ली जाएगी।